हेलो एवरीवन। तो चैप्टर सेट जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेन डायग्राम्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। तो ये सारे जो टॉपिक हैं अभी इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले देखिए वेन डायग्राम्स हैं। तो वेन डायग्राम्स में आपको पहले ये बेसिक पता होना चाहिए। देखो, कोई भी अगर हम सबसेट उठाते हैं तो वो एक यूनिवर्सल सेट से आता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के साथ। तो कोई भी उसमें से हमने सेट उठा लिया, लेट्स से कि ए और बी, तो ये इसके सबसेट्स हो गए। तो सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल के साथ। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स हैं क्या? वेन डायग्राम्स दीज डिपिक्ट दी रिलेशंस। वेन डायग्राम्स क्या हमें शो करती हैं? रिलेशन बिटवीन सेट्स एंड सबसेट्स। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम वेन डायग्राम्स से शो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जैसे ये नंबर 1 डायग्राम है, वेन डायग्राम। इसमें ये जो यू है रेक्टेंगल के साथ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, जिसमें से हम एलिमेंट्स उठाएंगे। सो यूनिवर्सल सेट में कौन से आ जाएंगे? ये सारे डॉटेड जो एलिमेंट्स हैं वो इसके ही पार्ट्स हैं। ठीक है, यू के पार्ट हैं। अब उसमें से मैंने 2 सबसेट उठा लिए। फर्स्ट वन इज बी। बी इज सबसेट ऑफ यू। ठीक है, देन ए फर्दर सेकेंड सबसेट उठाया, लेकिन ए क्या है? इसमें सबसेट है बी का। ठीक है, तो जो सबसेट है वो छोटा है। ठीक है, वो इस तरीके से हम इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल है, जैसे ये यू जो है इसमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से एक सबसेट उठाया ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो ए के अलावा जितने एलिमेंट्स ये बच गए, ठीक है, ए को छोड़कर जो बच गए वो सारे ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ए डैश भी है, और ए पावर में ऐसे सी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी इसमें ऑपरेशंस देखते हैं, उसको वेन डायग्राम से कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 पर है यूनियन ऑफ सेट्स। तो ए यूनियन बी, इसका क्या मीनिंग है? इसमें जो ए को बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स, और का मीनिंग है यहाँ जो बी को बिलोंग कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हम इसमें रखेंगे। तो देखो, अगर तो जैसे ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट में, तो इसमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इस तरीके से ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जैसे एक ए सेट ले लिया, एक बी ले लिया, तो ये वाला कॉमन पार्ट आ गया। ठीक है, तो यूनियन में कौन से आ जाएंगे? जो ए और बी में सारे एलिमेंट्स हैं ये वाले। तो इस तरीके से अगर तो डिसजॉइंट जो हैं तो वो फर्स्ट नंबर पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं मीन्स उसमें कॉमन कुछ आ रहा है, तो तब हम यूनियन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग है? एंड मीन्स दोनों में होना चाहिए। ठीक है, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट सेट ए सेकेंड बी है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स। देन डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स है। 2 सेट्स का डिफरेंस मीन्स जैसे ए माइनस बी है, इसमें हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे? दैट इज जो ए को बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन बी को बिलोंग नहीं कर रहे। जिसके साथ माइनस है उसको बिलोंग नहीं करना चाहिए वो एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैं बी माइनस ए लिख दूं तो इसमें बी के बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स लिए जाएंगे, एंड साथ में जो ए को नहीं बिलोंग कर रहे वो नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, मीन्स बी माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो एलिमेंट्स जो बी में हो लेकिन ए में ना हो। जैसे वेन डायग्राम में देख सकते हो ए और बी, ए में से मैंने बी के एलिमेंट्स निकाल लिए, तो यही वाले हैं जो कॉमन है ए और बी में। तो ये वाले एलिमेंट्स अगर हम निकाल देंगे तो ये शेडिड पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? ए माइनस बी को। सिमिलरली जैसे ये ए और ये बी है। ठीक है,
तो इसमें से अगर मैं b माइनस ए लिखना चाहूँ तो मुझे ये वाले एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे और ये सिर्फ पोर्शन बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम शेड करते हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, b माइनस ए को। ठीक, वेन डायग्राम से इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, देखो ये यूनियन है, इसको a डेल्टा b से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए मीन्स एक तो a माइनस बी के एलिमेंट्स साथ में b माइनस ए के ये वाले एलिमेंट्स, अगर इनको कंबाइन कर दें, इन सभी को लिख दें, ठीक है, इनकी यूनियन कर दें, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इस तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस वेन डायग्राम में आप शो कर सकते हो। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सेट्स। अलग अलग सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब इसमें देखो ए बी सी तीन सेट्स दिए हैं, तीनों फाइनाइट सेट्स हैं। एंड यू क्या है, इसमें एक यूनिवर्सल सेट है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट। अब यूनियन में एलिमेंट्स कितने आएंगे, देखो जैसे ये ए है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूनियन में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, देखो एक तो ए, ये सारा यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये सारा पोर्शन। ठीक है, अब अगर मैं एलिमेंट्स काउंट करूं तो देखो सबसे पहले ये ए वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये ए वाला मैंने शेड कर दिया यूनियन में। फिर सेकेंड टाइम मेरे पास ये बी वाला पोर्शन बी आ जाएगा, तो बी वाले को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बी वाला भी आ गया। तो इस केस में हुआ क्या कि ये जो सेंटर पोर्शन है ये 2 बार काउंट हो गया। तो मुझे अगर एलिमेंट्स लिखने हैं यूनियन के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी ऐड होंगे, बी भी ऐड हो जाएंगे। तो ये इंटरसेक्शन वाला एक तरफ जब इसको शेड किया तब आ गया, जब बी को शेड किया तब भी आ गया, 2 बार ही काउंट हो गया। तो एक बार इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये एक बारी निकल गया। तो यही बन गए ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। ठीक है, और अगर ये जो है डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मीन्स अगर इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ इस तरीके से हैं ए और बी, तो तब तो कॉमन है ही नहीं। तो यूनियन में क्या आ जाएंगे, सीधा सीधा ए और बी के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये बी हो गया। ए माइनस बी में अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखो ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए में से बी के निकाल दिए, मीन्स ये वाला पोर्शन निकाल दिया, तो सिर्फ ये बच गया, ये आ गया ए माइनस बी। तो ए में से मैंने इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकाल दिए, तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी आ गया, दैट इज सी। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब डी को डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, जैसे ये ए और ये बी है। अब अगर देखो मैं ए के एलिमेंट्स लूँ तो ये ए वाला सारा का सारा पोर्शन जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, ये बी काउंट होगा बीच में ए में। ठीक है, ये सारा शेड हो गया। बी के एलिमेंट्स लेंगे तो बी के बी जो हैं वो शेड हो जाएंगे। तो ये देखो बी में ये एक बार फिर से काउंट हो गया, सेकेंड टाइम काउंट हो गया। देन सी के एलिमेंट्स हैं, तो अगर थर्ड सेट हम कंसीडर करें ऐसे, ठीक है, लेट्स वेट हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट डी, सो जस्ट अ मिनट। अगेन डी को डिस्कस कर रहे थे। सो इसमें क्या है, अगर ए सेट है और अगर बी सेट है, तो हमें चाहिए कि डिफरेंस में हम चेक करेंगे कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ए माइनस बी में ये एलिमेंट्स थे और बी माइनस ए में ये वाले एलिमेंट्स थे। तो ये कैसे आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस ट्वाइस इंटरसेक्शन। क्यों आया, क्योंकि जब आप काउंट करोगे ए के एलिमेंट्स तो ये सारे आ जाएंगे, जब आप काउंट करोगे बी के एलिमेंट्स तो ये बी फिर से सेंटर वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में तो हमें ये सेंटर पोर्शन इंटरसेक्शन चाहिए ही नहीं, तो इसको ट्वाइस हम जो है वो माइनस कर देंगे, ये 2 टाइम्स माइनस कर दी इसलिए। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्यों 2 बार माइनस किया। नेक्स्ट है हमारा ई पॉइंट। अब इसको देख लेते हैं, ए बी और सी की यूनियन में एलिमेंट्स देखने हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से एक बार वेन डायग्राम बनाएंगे।
ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। ठीक है, सो नेम इट एज ए बी एंड सी। अब यूनियन में तीनों की यूनियन कौन सी है, ये वाला पोर्शन। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, देखो पहले जब ए वाले लिखे तो ए वाले में ये सारा का सारा पोर्शन काउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बी के ऐड किए तो तब ये दूसरी बारी काउंट हो गया, सेंटर वाला इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट जो है वो 2 बार काउंट हो गया। देन सी आ गया, सी में हमने फिर से किया तो ये वाला पोर्शन जो है वो शेड हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर में देखो जो ऑलरेडी शेड किया है ऑरेंज कलर के साथ, उसमें ये 3 बार काउंट हो गया। तो हमने a प्लस बी प्लस सी तो कर दिया। अब माइनस क्या करना है, जो a और b की इंटरसेक्शन है, a और b की इंटरसेक्शन मीन्स ये वाला पोर्शन डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये 3 टाइम्स काउंट हुआ था। ठीक है, तो अब ये वाला पोर्शन एक बार डिलीट हो गया। देन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इतना पोर्शन डिलीट हो गया, 2 बार ही हो गया सेंटर में से। ए और सी का अगर डिलीट करें ये, तो ये 3 बार डिलीट हो गया। तो क्या हुआ कि हमें एक बार इसको ऐड करना है क्योंकि तीनों की यूनियन चाहिए। तो यूनियन में हमारे पास ये फर्स्ट पोर्शन भी हो गया डन, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो ये जब हमने ए बी बी सी और ए सी माइनस किए तो ये 3 बार डिलीट हो गया सेंटर में से, तो एक बार वापस ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए इसको एक बार ऐड कर दिया ताकि ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है, इसमें काउंट हो जाए। सो आई होप ये आपको फॉर्मूला जो है वो समझ आ गया होगा। देन एफ है आपके पास, एफ में देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का बताना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो जब कॉम्प्लीमेंट हो उसको इंटरसेक्शन में चेंज करके अकेले अकेले पर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो होल का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये फर्दर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का क्या मीनिंग है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है, ए और बी सबसेट्स हैं, ठीक है, उनकी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये इंटरसेक्शन है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तभी उसका कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। उसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन आ गया, ये सारा का सारा इंटरसेक्शन को छोड़ के ये सारा का सारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन आ गया, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दी, बाकी कॉम्प्लीमेंट बच गया। सिमिलरली अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनियन में यूनिवर्सल में से यूनियन हटा दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। सो आई होप ये आपको सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट्स क्लियर होंगे। चलते हैं आगे, अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन दी सेट्स। अलजेब्रिक ऑपरेशंस में देखो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए की ए के साथ यूनियन करेंगे तो ए ही आ जाएगा। जैसे ये ए सेट है, ठीक है, इसके एलिमेंट्स ही इसके साथ यूनाइट कर दो तो वो वापस ए सेट ही बन गया। अब ए की ए के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो वापस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडम्पोटेंट ऑपरेशन। ठीक, सेकंड है आपके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स ऑपरेशन लगाने के बाद वो सेम एलिमेंट आ जाए। तो ए की यूनियन करोगे एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है, तो वो वापस ए आ जाएगा। ए की इंटरसेक्शन करोगे ए के साथ तो कॉमन फिर से ए आ जाएगा। ठीक है, फाई एंड यू आर दी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि देखो ए की यूनियन किसके साथ करें कि वापस ए आ जाए, तो उसमें तो फाई हो गया एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी क्या हो गया, यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, इंटरसेक्शन किसके साथ करें, ए की कि वापस ए आ जाए, तो वो तो ए ही है खुद, तो वो आ गया आपके पास इंटरसेक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट। देन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो तो दोनों इक्वल आएंगे। इंटरसेक्शन में भी सेम है, ए इंटरसेक्शन बी करो, बी इंटरसेक्शन ए करो तो दोनों सेम आ जाएंगे। तो दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ। देन एसोसिएटिव है,
एसोसिएटिव में क्या है, पहले 2 सेट्स की यूनियन करो, बाद में तीसरे के साथ कर लो, या फिर पहले 1 की रख के 2 की पहले यहाँ पर बी और यूनियन सी कर लो, तब भी इक्वल आएगा। इंटरसेक्शन में भी ये सेम ही है, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास एसोसिएटिव ऑपरेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है कि यूनियन जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर द इंटरसेक्शन, जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा और इंटरसेक्शन बाहर आ गया और ए यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यूनियन इनसाइड चली जाएगी, इंटरसेक्शन बाहर। यहाँ पर उल्टा है, इंटरसेक्शन बाहर है और यूनियन अंदर है, तो इंटरसेक्शन इनसाइड ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशंस हो गए। देन डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल, ए और बी अगर 2 सेट्स हैं तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हो गया आपके पास डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल। बाकी इसके एमसीक्यूज जो हैं हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।